बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में और आज यहां से बड़ी तेलखा खेज किस्म की 4 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि साबिक के जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाजरीन शौकत सिद्दीकी से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। एक मशहूर ज़बाना कैरेक्टर रहे हैं और अपने दौर में ये उस वक़्त के सबसे पावरफुल शख्स है। साबिक DGI फैज़ हमीद के साथ उन्होंने टक्कर लिया था। आज उनका केस था, उस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बड़ा तेलखा खेज किस्म का ये केस है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन एक और कैरेक्टर जिससे कौन वाकिफ़ नहीं है, कासिम सूरी। उसकी वो रूलिंग जो आखिरी उन्होंने जब पे अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त भी उनका बड़ा किरदार था। उसका भी केस था, उनकी नाअहली का केस आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में था, उस पर भी आज समाअत हो चुकी है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं, वो इख्तलाफात कहाँ ये पैदा हो चुकी हैं और इख्तलाफात की वजह क्या बनी है और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से भी आप लोगों को बताते चलें कि इलेक्शन के हवाले से जो इबहम पाए जा रहे हैं अभी तक, उस हवाले से आज अहम एक बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के ख़िलाफ़ जो अपील थी उस पर आज समाअत की है। शौकत सिद्दीकी से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। ये उस वक़्त जब उस वक़्त साबिक DGI फैज़ हमीद पूरी अपनी ताकत में थे और वो अंधाधुंध तरीके से अपनी मनमानी से तमाम चीज़ें मैनेज करने की जब वो कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त नाज़रीन उस वक़्त के जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और बिंदास तरीके से तमाम केसेस की हेयरिंग करते थे और इनका अपना एक करैक्टर था और अपने तरीके से तमाम चीज़ों को बड़े जिगर के साथ ये उसको सामने पेश करते थे। तो उस वक़्त उन्होंने साबिक DGI फैज़ हमीद पर ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था कि ये बाकायदा नवाज शरीफ और उसकी बेटी यानी मरीम नवाज़ को सज़ा देने से लेकर उनकी हुकूमत के खात्मे तक और दीगर केसेस में वो इनकी मदद लेना चाहते थे, यानी शौकत सिद्दीकी की, साबिक DGI। और उन्होंने आकर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को कहा कि आप जो हैं हमारा साथ दे दें, वरना हमारी 2 साल की जो मेहनत है वो रायगा चली जाएगी। ये इस तरह के इल्ज़ामात थे। और फिर सज़ा देने के हवाले से जो उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया, उस हवाले से उन्होंने एक खुलम खुला उन्होंने तकरीर की थी और धुआंधार किस्म की तकरीर में ये तमाम इल्ज़ामात उस वक़्त के DGI फैज़ हमीद पर जब वो ऑन सर्विस थे तो ये इल्ज़ामात वो लगा चुके थे। आज उसकी समाअत थी तो आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ ने बहुत से इसमें सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अगर हम इस मामले पर, उन्होंने पूछा कि इस पर किसकी क्या गलती है और इल्ज़ामात के हवाले से जो ख्वाजा हारिस से साबिक DGI फैज़ हमीद के जो वकील है उनसे पूछा कि जो इस वक्त शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इल्ज़ामात लगा चुके हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हैं जो हामिद खान है उनसे, क्योंकि हामिद खान जो हैं वो साबिक के जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं वो हामिद खान है, तो हारिस खान से उन्होंने पूछा कि जो इल्ज़ामात साबिक के जज जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो लगाए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी इल्ज़ामात साबिक DGI फैज़ हमीद पर लगा चुके हैं ये सब झूठ पर मबनी हैं, ये सब मन गढ़ंत हैं। इन इल्ज़ामात को की हम तरदीद करते हैं, इससे हम कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे पहले कल जो बयान सबमिट कर चुके हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ यानी सुप्रीम कोर्ट में, जो साबिक के DGI फैज़ हमीद ने अपना जो बयान यहाँ जमा करवा चुके हैं, उसमें भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि जो मेरे ऊपर साबिक के जज शौकत सिद्दीकी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, मन गलत है। तो आज एक बार फिर उनके वकील ख्वाजा हारिस ने भी कहा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक़ ने ये कहा है कि हमें इन मामलात पर बड़े देख कर करना है और उन्होंने कहा कि बड़े मोहतात तरीके से हमने आगे बढ़ना है ताकि जो इदारे हैं उनके दरमियान जो है कायम आइनी जो तवाज़ुन है वो ख़राब न हो। ये तमाम चीज़ों को हमने देख कर आगे बढ़ना है कि जिससे इदारे भी को भी नुकसान न पहुँचे, इदारे भी इसकी उसमें ना आ जाएँ और बेहतर तरीके से जो हैं ये मामलात आगे
हम चला भी सकें। तो वो आइनी जो इदारे हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये किसी तरीके से आइनी इदारों के दरमियान जो तवाज़ुन है वो ख़राब ना हो, इसलिए हम इन तमाम मामलात को भी आगे देख के करना चाहते हैं। तो ये आज उनके तेल का खेस किस्म के रिमार्क्स थे और उन्होंने कहा है कि एक तकरीर को बुनियाद बनाकर अगर किसी जज को फारिग किया जाता है तो उस पर हमें ये देखना होगा कि एक तकरीर की बुनियाद पर कैसे किसी को बरतरफ किया जा सकता है। उससे तमाम तर जो हैं उसके इख्तियारात उठाने से लेकर उनको जो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं उस सब से उसको मुबर्रा कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा ये तकरीर का मामला है क्या है, इस पर हमने तमाम चीज़ों को देखना है और साथ साथ इदारे जो एक दूसरे के ऊपर एक एतमाद पाया जा रहा है तो उनके दरमियान जो हैं तवाज़ुन को ख़राब करने के बाइस भी हमने नहीं बनना है। तो ये आज ये रिमार्क्स उनके सामने आए हैं। अब देखना ये है कि वो शौकत सिद्दीकी को इंसाफ फराहम करते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो यूँ आज ये जो केस था फ़रीक़ैन के जो दलाइल थे वो सुनने के बाद जो है अदालत ने इसके दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपील पर फैसला जो है वो बाकायदा महफूज कर लिया है। और दूसरा बड़ा केस नाजरीन आज कासिम सूरी के हवाले से था कि कासिम सूरी का जो केस था वो उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है, वो आपके सामने हम रख लेते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज कहा है कि साबिक के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में आज उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं और रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी और मुल्क में आइनी बहरान की वजह वो बने हैं, लिहाजा क्यों ना उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई जो हैं वो की जाएं। ये बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आ चुके हैं कि कासिम सूरी के हवाले से भला कौन वाकिफ़ नहीं था। जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ बाकायदा अदम एतमाद की तहरीक जब पेश की गई थी तो कासिम सूरी बड़े जज्बाती होकर उन्होंने बाकायदा एक पेपर हिलाकर कहा कि ये मेरे पास उस साइफर की कापी पहुँच चुकी है जो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे और अमेरिका की साजिश पर मबनी है, तो लिहाजा फौरी तौर पर जो हैं इस पर मैं ये जो प्लानिंग के साथ अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को की हुकूमत के खात्मे की कोशिश की जा रही है, हम इस पर किसी सूरत इस गेम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो उन्होंने बड़े जज्बाती होकर उसमें बड़ा अपना किरदार वो अदा कर चुके थे और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर उन्होंने वोटिंग उन्होंने नहीं करवाई थी। तो उस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि भाई आइनी बहरान की वजह तो कासिम सूरी बन चुके हैं, तो कैसे हम इसको माफ़ कर सकते हैं। तो यूँ बाद में अदालत ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब की है और उसके साथ साथ कासिम सूरी और लश्करी रेसानी की को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है और कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रखने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस वो जारी हो चुके हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा केस मुकर्रर न होने के हवाले से भी बाकायदा आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बड़े सख्त किस्म के वो रिमार्क्स दे चुके हैं। नईम बुखारी जो कासिम सूरी के वकील हैं उनको कहा कि ये बता दें कि बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी साजिश के तहत जो हैं वो केसेस जो हैं वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे हैं। केसेस मुकर्रर न होना और स्टे बरकरार रखने की भी एक साजिश इस पाकिस्तान में इस अदालतों के अंदर रही है। आप भी तस्लीम करें, मैं भी इतराफ़ करता हूँ कि तमाम चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अब जो हैं ये सिलसिला बंद होगा और ये तमाम चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो यूँ कासिम सूरी को बाकायदा ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, तो उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है आने वाले दिनों में। तो आज एक केस जो साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी के जो केस था उसमें फैसला महफूज हो चुका है। शौकत अजीज़ को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि सब उस वक़्त के DGI फैज़ अमीन ने जिस तरह फैज़ाबाद धरने में अपनी मनमानी से तमाम चीज़ें मैनेज करके एक जत्थे को, एक ग्रुप को आकर हुकूमत के साथ उन्होंने डायलॉग करवाने पर मजबूर कर दिया। यानी एक हुकूमत और वफाकी हुकूमत और एक ग्रुप के दरमियान जो है डायलॉग कैसे हो सकता है। डायलॉग करने के लिए कि वो रियासती एक पूरे सिस्टम के साथ उन्होंने मुज़ाकरात पर मजबूर करवा दिया और बाद में जब उनका धरना ख़त्म हुआ तो 2-2 हज़ार रुपये हर फ़र्द को दिए गए। तो ये तमाम चीज़ें जो मैनेज की जा रही थी, इसके पीछे जो हैं साबिक DGI फैज़ अमीन का नाम हमेशा सामने आया है। तो अब देखना ये है कि इसमें शौकत अजीज़ ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर थोड़ा संजीदगी के साथ सोचकर इसको वो इंसाफ फराहम करते हैं या नहीं, इस पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं। तो ये 2 बड़े केसेस थे। उसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी कई मुश्किल का सामना कर रही है, कई इशूज़ का सामना कर रही है, वो अपने अंदर जो इख्तिलाफात थे वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो इख्तिलाफात ये बदकिस्मती का आलम है कि तहरीक इंसाफ
के अंदर जो हैं, जो इनके तर्जमान हैं रऊफ़ हसन और जो इनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनके दरमियान जो हालात चल रहे हैं उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है। शेर अफजल मरवत के साथ जो इख्तिलाफ़ात हैं, खुल के मीडिया में आकर एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आज PTI खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत में इख्तिलाफ़ात एक बार फिर सामने आ चुके हैं। तो जो खबर सामने आ चुकी है उसकी तफसीलात कुछ यूँ है कि साबिक़ सूबाई वज़ीर और PTI पेशावर रीजन के सदर आतिफ़ खान ने अपने एक बयान में कहा है कि बानी PTI की हिदायत के बावजूद मुझे खैबर पख्तूनख्वा की फ़ाइल जनरल सीटों और रिज़र्व सीटों की फ़हरिस्त जो है वो नहीं दिखाई गई। ये गिला कर रहे हैं कि मुझे जो लिस्ट थी वो नहीं दिखाई गई। आतिफ़ खान का कहना है कि मुझे बताया गया कि ये एक राज है और आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, और ये उन्होंने कहा कि मुझसे छुपाया गया है कि तमाम मामला जो है उस वाले से मुझे आगाह नहीं किया गया है। अब इस पर जो हैं जो ज़ाहिर शाह तूरू थे, उन्होंने बाकायदा एक मीडिया चैनल को उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया भी है कि एक सियासी जमात में इस तरह की बातें होती हैं और आतिफ़ खान ने सिर्फ शिकवा किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहे हैं कि इसको दफनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर मिट्टी पाव वाली कहानी कर रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ात तो हैं भाई। आप एक जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई जो सदर हैं आतिफ़ खान को आप लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इख्तिलाफ़ात तो मौजूद हैं, लेकिन वो उस इख्तिलाफ़ात को छुपाने की पूरी जो कोशिश है वो उनकी जानिब से की जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर सामने ये भी आ चुकी है। साथ साथ आज एक बार फिर वफाकी निगरान हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि भाई ये इलेक्शन के मामले पर जो गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं इसको कम किया जाए, इलेक्शन हर सूरत अपने वक्त पर पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।